सभी को स्क्रीन विजिबल है ना प्रॉपर तरीके से? जी प्रभु। ठीक। तो आज का जो चैप्टर है वो है अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे किस प्रकार से ब्रह्म के बारे में जान के भगवान से जोड़ सकते हैं। क्योंकि योग मतलब क्या होता है? भगवान से जोड़ना। तो किस प्रकार से हम भगवान से जुड़ सकते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो हमारे इस्कॉन के जो डिटीज हैं, श्री राधा गोविंद जी, इनको प्रणाम करते हैं। फिर आज का क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कक्षा 7 में आपने क्या पढ़ा था, कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा, भगवान कृष्ण की ऊर्जाओं का ज्ञान, भगवान कृष्ण को समर्पण और डेमी गॉड यानी देवताओं की पूजा और प्रतिवाद, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी थी। अब आगे भगवान क्या करते हैं, श्लोक नंबर 1 में यहाँ पे अर्जुन अब क्या भगवान से प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन वाचः किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। अब अर्जुन यहाँ से भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, हे प्रभु, हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या होता है, आत्मा क्या होती है, ये सकाम कर्म क्या होता है, ये भौतिक जगत क्या होता है, तथा देवताओं, ये देवता लोग कौन है, कृपया करके मुझे सब बताइए। जैसे आज के समय में लोगों के यही प्रश्न होते हैं भगवान के लिए। कैसे प्रश्न होते हैं भगवान के लिए कि प्रभु ये बताइए, ये सकाम कर्म क्या होता है, प्रभु ये बताइए ये ब्रह्म कौन है, आत्मा क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, ये देवता लोग कौन है, हम तो सबको भगवान मानते हैं, ये देवता लोग कौन है, कृपया करके मुझे सब कुछ बताइए। यहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण से ये पूछते हैं। फिर आगे पूछते हैं श्लोक नंबर 2 में, हे मधुसूदन, ये यज्ञ का स्वामी कौन है, यानी जो भी यज्ञ होता है, चाहे नाम यज्ञ हो, भगवान कृष्ण का नाम हो, उसका स्वामी कौन है, या जो यज्ञों में आहुति दी जाती है उसका स्वामी कौन है, और वो शरीर में रहता कैसे है, और मृत्यु के समय भक्ति में जो व्यक्ति लगा रहता है उसकी स्थिति कैसी होती है, और वे आपको जान कैसे पाते हैं, अंत समय में वे आपको स्मरण कैसे कर पाते हैं। ये सारी चीजें प्रभु मुझे बताइए। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता लोग कौन है, ये सारी चीजें बताइए। उसके साथ साथ यज्ञ का स्वामी कौन है, वो शरीर में कैसे रहता है, मृत्यु के समय भक्ति में आपकी भक्ति में लगा हुआ मनुष्य आपको कैसे याद कर पाता है, किस प्रकार से आपको जान पाता है, ये सारी चीजें कृपा करके प्रभु अच्छे से डिटेल में बताइए। ठीक है, अब एक एक करके भगवान यहाँ पे उत्तर देते हैं। सबसे पहले एक श्लोक नंबर 29 में भगवान ने एक उत्तर दिया है अर्जुन के कुछ प्रश्न का, जरा देखते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य तन्ति ये ते ब्रह्म तद् विद्युः कृतसन्ने मध्यात्मम कर्म चाखिलम। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पे भगवान किसका उत्तर देते हैं, ब्रह्म कौन है। तो भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 ऐसे दुख हैं जो हर व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं अगर वो भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करता। 84 लाख योनियों के बाद जब मनुष्य शरीर मिलता है, जन्म होता है, जन्म के समय कठिन पीड़ा होती है, असहनीय पीड़ा होती है जन्म के समय, उसी तरीके से मृत्यु के समय भी पीड़ा होती है। और जरा यानी जब बीमार इंसान पड़ता है, ठीक है, जरा व्याधि बुढ़ापा बीमारी, ये सारी चीजें, ये 4 चीज, जन्म मरण बुढ़ापा और बीमारी, ये 4 चीज हर व्यक्ति को भोगना ही भोगना पड़ता है। जन्म में आप कहेंगे जन्म में क्या कष्ट है, जन्म में तो सबसे ज्यादा कष्ट है। जन्म में 9 महीने माँ के पेट में बच्चा लटका रहता है उल्टा, सर नीचे पैर ऊपर, 9 महीने। वो जिस स्थान पर रहता है उस स्थान पर सैकड़ों तरह के कीड़े होते हैं, सैकड़ों तरह के कीड़े जिस बालक की त्वचा को काट रहे होते हैं। बालक की जो स्किन नहीं आई होती, जैसे हम लोग की स्किन है ना, तो उस समय हम लोग जब बच्चे रहते हैं तो उस समय हम लोग की स्किन नहीं आई होती, मांस रहता है, मांस।
और सोचिए उस मांस में अगर जब यहाँ से कट लग जाता है, हाथ में थोड़ा सा कट जाता है, उस पे अगर नमक छिड़क दे तो कैसा दर्द होता है। वैसे ही अत्यधिक पीड़ा जब मांस रहता है तो वहां पे सैकड़ों कीड़े मिलके नोचते हैं। उसी समय कभी-कभी माँ का मन करता है कि कुछ खट्टा खाने का, तो जब माँ खट्टा खाती है, तो वो भी बच्चे के जाके त्वचा में लगता है, तो बच्चे का त्वचा और जलता है, जिससे बहुत ज़्यादा बच्चा कहराता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहता है। तभी आप देखते होंगे कई बार कई बच्चों की मृत्यु गर्भ में हो जाती है, क्योंकि वो उस पीड़ा को सह नहीं पाता है। और हर कोई पीड़ा को सह नहीं पाएगा। और ये हम सब भाग्यशाली हैं, हम सभी लोग यहाँ पे भाग्यशाली हैं जो सभी पीड़ा को भोग कर आए हैं। 9 महीने तक ये पीड़ा चलती है। माँ के पेट में हम 9 महीने यही पीड़ा को भोगते हैं। सैकड़ों कीड़े मिल के नोचते हैं हम लोग को, और उसी पीड़ा में हम भगवान को पुकारते हैं, हे नारायण, मेरी इस नर्क से रक्षा करो, मेरी इस नर्क से रक्षा करो। और उस समय उस जीव को सब कुछ याद रहता है, पिछले जन्म में उसने क्या किया था, किस पाप के कारण उसे फिर से माँ के गर्भ में आना पड़ा है, और इसकी वजह से वो चिल्लाता है। और जब व्यक्ति चिल्लाता है तो भगवान कृष्ण कहते हैं, क्यों चिल्ला रहे हो, ये तो तुम अपने कर्म का फल ही भुगत रहे हो। तो वो कहता है, प्रभु इस बार मुझे इस नर्क से बाहर निकाल दो, मैं आपकी भक्ति कर कर मैं आप तक पहुंचूंगा, दोबारा माँ के गर्भ में आना पड़े ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा। तो भगवान उससे कहते हैं, प्रॉमिस कर रहे हो, वादा करते हो ऐसा करोगे। तो मनुष्य वादा करता तो है, और जब दुनिया में आता तो माया में मिल जाता है, माया में घुल जाता है। लेकिन मनुष्य एक भगवान से एक वादा करता है, प्रभु आपकी माया मुझे भरमा देगी, आपकी माया मुझे याद सब कुछ भुला देगी, परंतु आप मुझे हर पल याद दिलाते रहना, याद दिलाते रहना कि मैं आपका हूँ, याद दिलाते रहना मुझे हर पल आप मुझे, कि जब भी मैं भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिला देना कि तुमने जो गर्भ में वादा किया था वो चीजें पूरा करने का समय आ गया है। तो भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जीवन भर कभी ना कभी याद दिलाते रहूंगा। तो हम सब अपने जीवन को देखें तो कभी ना कभी हमारे जीवन में कई बार ऐसे अवसर आए होंगे। कभी हमें भगवान की कथा का बुलावा आता है, कभी हम कई ऐसे अवसर आते होंगे, हमें भगवान की पूजा करने के लिए कहा जाता होगा, कभी हम भगवान की पूजा नहीं करते होंगे, है ना। और जैसे आप लोग अभी भगवत गीता से जुड़े, तो आप लोग फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको संदेश पहुंचा, तो आप रजिस्टर्ड किए, लगभग 300 लोग रजिस्टर किए थे, उसमें से सिर्फ 20 से 25 लोग यहाँ पे क्लास लेने आते हैं, 10-15 लोग मान लेते हैं यूट्यूब से देखते हैं, तो 40 से 50 लोग क्लास देखते हैं। 300 में 50 लोग, सोचिए। भगवान ने मौका तो सभी को दिया, सभी लोग माँ के गर्भ से वादा करके आए थे कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता हम तलाशेंगे। क्या सभी लोग तलाश रहे हैं क्या, कि भगवान से क्या हुआ, वादा हमारा झूठा हो रहा है कि नहीं। और आज हमको याद आ रहा है, इतने साल से कहाँ थे हम, क्या भगवान ने हमको याद नहीं दिलाया, इतने साल से दिलाया, लेकिन हमने उनको पहचाना नहीं। लेकिन अब जितने भी लोग यहाँ पे हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, चाहे आप अभी लाइव क्लास में सुन रहे हैं, सभी लोग, अभी ही मौका है, क्योंकि अभी ही हमको ये अवसर भगवान के द्वारा मिला है और हम सब यहाँ पे हैं। तो हम सबको भगवान के द्वारा एक अवसर प्राप्त है कि हम सब अपना कल्याण कर सकते हैं। जो हम सब ने अपने माँ के गर्भ में जो वादा किया था उसको पूरा करने का समय अभी है, और अभी ही उस चीज को हम पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए भगवत गीता से जुड़े रहिए, भगवान से जुड़े रहिए, भगवान का नाम जप करते रहिए, उनकी भक्ति कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। इसके अलावा जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं होना चाहिए। संसारिक कर्तव्यों को पूरा करते रहिए, लेकिन मन से सन्यासी हो जाइए। मन से हमेशा अकर्म करिए। अकर्म मतलब भगवान को याद करके जो भी काम कीजिए, भगवान को याद करके। जब भी आप खाली रहिए, कहीं भी जाते रहिए, भगवान का नाम जप करते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक पल आपके लिए कीमती है। क्या मालूम कब मृत्यु आ जाए, क्या मालूम ये शरीर कब तक है कब तक नहीं। किसी को मालूम थोड़ी कि हम 100 साल जिएंगे, कभी भी मृत्यु हो सकती किसी की भी। इस संसार में जो आया हो तो जाएगा ही, और कब कहाँ कैसे मृत्यु होगी ये किसी को नहीं मालूम। इसलिए अभी और अभी यही वक्त है कि हम भगवान की भक्ति करें, और ऐसी भक्ति करें कि अंत समय में भगवान का नाम हमारे मुख में आ जाए, भगवान के दर्शन हमको हो जाए। इससे बढ़िया और ये जीवन में और हम कुछ नहीं कर सकते। ये संसार है, चलते रहेगा, 84 लाख साल बाद भी आप आओगे, योनियों के बाद भी आप आओगे यहाँ पे, तो ये भी संसार चलते रहेगा वैसे ही, फिर से आप वही काम करोगे, और कई समय से ऐसे ही करते आ रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि जन्म जन्मांतर, जैसे भगवान ने कल कहा था, जन्म जन्मांतर के बाद, जन्म जन्मांतर के बाद किसी को ये रियलाइज होता है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। वो मौका हमारे पास है, ये एक मौका है, इस मानव तन के मौके को नहीं छोड़ना है।
ये एक मौका अगर हम चूक गए, फिर हमें इस पूरे कलयुग में, कलिकाल में फिर हमको मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आज जैसा समय है, आज हमको भगवत कथा मिल रही है, उस समय अगले जन्म जब हम मानव जन्म मिलेगा, उस समय कैसी स्थिति होगी, कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि उस समय किस प्रकार से भगवान की भक्ति कर रहे होंगे सब, क्या स्थिति में सब चल रहे होंगे। इसलिए आज समय है, अभी समय है, जितना जीवन हमारे पास है, संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित कर दो। सांसारिक कार्य करते हुए मन से सन्यासी बने रहिए और भगवान कृष्ण की भक्ति करते रहिए। निश्चित रूप से ये जीवन में कल्याण करना ही करना है, बाई एनी हाउ, किसी भी तरीके से। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई भी बहाना है कि नहीं आज हम नहीं कर सकते भक्ति, ये काम है, वो काम है, हटाइए। एक फिक्स समय अपने जीवन में रखिए कि 2 घंटा, 3 घंटा भगवान कृष्ण की भक्ति करनी ही है, चाहे जीवन में कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए। ये निश्चित करके रखिए। जिस दिन जीवन में हम ये निश्चित कर लेंगे, जीवन में कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे। और जब भी खाली समय मिले, अपने कर्तव्य, जब हम काम भी करते रहें तो भगवान कृष्ण का चिंतन करते रहें और अपने सभी चौबीसों घंटे भगवान का नाम अपने मन में स्मरण करते रहें, भगवान कृष्ण का जाप करते रहें। अगर कम से कम 1 माला का जाप अवश्य करें, धीरे-धीरे इसको 16 माला तक ले जाएँ और पूरे दिन भर में 5 से 10 मिनट ऐसा समय निकालें कि सभी परिवार के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें आप अपनाएंगे, भगवान को अर्पण किया हुआ भोजन खाएंगे, भगवान के चरणामृत को ग्रहण करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका जीवन भक्तिमय होगा। आप कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, भगवान कृष्ण के भक्ति से आपका मन ओतप्रोत हो जाएगा और निश्चित रूप से अंत समय में आपको भगवान की याद अवश्य आएगी और आपका उद्धार हो जाएगा। इस जन्म में नहीं उद्धार कर पाए तो फिर अगले, समझिए, इस कलयुग में कभी हम नहीं कर पाएंगे अपना उद्धार। ये एक जीवन मिला है, इसी को हमें अपना एक लक्ष्य मान के भगवान को, और हमें अपना कार्य उस प्रकार करना चाहिए, अकर्म करना चाहिए। ठीक है, तो यही भगवान यहाँ पे वो बोलते हैं। फिर आगे भगवान बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं भगवान, कि जो व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि इससे मुक्ति पाना चाहता है, वह व्यक्ति मेरी भक्ति करता है, मेरी शरण ग्रहण करता है, और जो व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण कर लेता है वह ब्रह्म कहलाने योग्य है। और ब्रह्म उसी को करते हैं, कहते हैं, क्योंकि वे मेरे दिव्य कर्म, भगवान कहते हैं ना, दिव्य कर्म, मेरे दिव्य कर्म, मेरे दिव्य जन्म, जो व्यक्ति मेरे इन सब के बारे में जानता है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ब्रह्म वह है जो भगवान के दिव्य कर्म, दिव्य कर्म और दिव्य जन्म के बारे में अच्छे तरीके से जानता है और ये मानता है कि भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है। वो व्यक्ति निश्चित रूप से मुक्ति के योग है, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं और उसी को ब्रह्म कहते हैं। फिर आगे भगवान श्लोक नंबर 30 में कहते हैं, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रह गए मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विद्याओं का नियामक जानता है, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकता है। भगवान, अर्जुन पूछा था ना प्रश्न कि प्रभु आप बताइए कि जो व्यक्ति आपकी भक्ति करता है किस प्रकार से आपको जान सकता है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने मन में मेरा चिंतन करते रहता है, पूर्ण रूप से मेरी भावना से भावित रहता है, वह अगर ये जानता है कि मैं ही सभी जगत का परमेश्वर हूँ, देवताओं का परमेश्वर हूँ और समस्त यज्ञ, यहाँ पे भगवान एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं कि यज्ञों का स्वामी कौन है। भगवान कहते हैं सभी यज्ञ विधियों का नियामक यानी स्वामी मैं हूँ। जो व्यक्ति ये जानता है तो मृत्यु के समय उसे मेरी याद अवश्य आ जाती है, मुझे जान पाएगा और निश्चित रूप से उसे मुक्ति प्राप्त होगी, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। तो 2 चीज यहाँ पे भगवान उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे जानता है, मेरे दिव्य कर्म, मेरे दिव्य जन्म को जानता है, वह व्यक्ति ब्रह्म समझने योग्य है। और जो व्यक्ति मेरी चेतना में रहकर मुझे परमेश्वर के रूप में जानता है, सभी देवताओं का परमेश्वर के रूप में जानता है और सभी यज्ञ विधियों का, जितने भी यज्ञ हैं सबका भोक्ता जानता है मुझको, वह मृत्यु के समय मुझे उसे याद नहीं करना पड़ता, मैं स्वयं उसको याद दिलवा देता हूँ और उसे याद दिलवा के मैं उसे अपने परम धाम ले जाता हूँ, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, फिर आगे श्लोक नंबर 3 में भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, श्री भगवानुवाचः अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव भव करो विसर्गः कर्म संगितः। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाता है। तो यहाँ पे भगवान 2 प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे मैंने ब्रह्म का उत्तर दिया, तो भगवान कहते हैं ब्रह्म कौन है।
जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरे दिव्य जन्म, मेरे दिव्य कर्म के बारे में जानता है, तो जो भगवान के दिव्य जन्म, भगवान के दिव्य कर्म के बारे में जानेगा, वो व्यक्ति दिव्य जीव कहलाएगा। तो भगवान कहते हैं अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव उस अध्यात्म कहलाता है या आत्म कहलाता है। फिर आगे भगवान बोलते हैं, इस जीवन में भौतिक शरीर यानी जो हमें स्थूल शरीर मिला है, इसके द्वारा किया गया कोई भी तरह का कार्य या कर्म, वह सकाम कर्म कहलाता है। सकाम कर्म उसको भी कहते हैं जो फल की इच्छा से किया हुआ कर्म है। इस शरीर द्वारा अगर फल की इच्छा से कोई भी किया हुआ कर्म है, वह सकाम कर्म कहलाएगा, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं किसी भी तरह का कर्म, है ना, चाहे हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हम उल्टे सीधे खाने खा रहे हैं, ठीक है, चाहे हम किसी प्रकार की काम वासना की बात करें, ठीक है, हर समय हम क्या करते हैं, काम वासना के अधीन रहते हैं, किसी भी तरह का कार्य, वो सभी के सभी कार्य सकाम कर्म हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त रहना, उनके लिए ही सारे कार्य करना, संसारिक कर्तव्यों का पालन करना, सात्विक भोजन करना, सात्विक संगति करना एवं अच्छे काम करना, वो भी भगवान को ध्यान में रख के, वो सारी की सारी चीजें निष्काम कर्म में आती है और बाकी सारी चीजें सकाम कर्म में आती है। ठीक है। तो अर्जुन के कई प्रश्न थे, भगवान ने उसमें क्या उत्तर दिए देखिए। ब्रह्म कौन है? ये जीव है, अविनाशी जीवित इकाई है। अध्यात्म क्या है? जीव की प्रकृति। कर्म क्या है? तन की ओर ले जाने वाले कार्य। कर्म तो तन से ही होते हैं। अधिभूत क्या है? भौतिक प्रकृति। अधिदैव क्या है? यूनिवर्सल फॉर्म जिसमें सभी देव लोग शामिल हैं। अधियज्ञ क्या है? परमात्मा। परमात्मा कहाँ रहते हैं? सभी के दिल में। मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए? जीवन भर स्मरण का अभ्यास करके। ठीक है। फिर आगे भगवान बोलते हैं, अधिभूतम शरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देह भृतांबर। भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अधिभूत है, भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदैव कहलाते हैं। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान क्या क्या कहते हैं? अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, और यहाँ पे उत्तर क्या देते हैं, यज्ञ का स्वामी कौन है। तो भगवान कहते हैं, हे देहधारी में श्रेष्ठ अर्जुन, ये हमारी जो भौतिक शरीर है, बचपन में हमारा शरीर अलग होता है, थोड़ा सा और बड़े होते हैं तो अलग शरीर होता है, थोड़ा तरुण अवस्था में आते हैं तो शरीर हमारा अलग होता है, जवान हो जाते हैं तो शरीर हमारा अलग होता है, बुढ़ापा आ जाता है तो शरीर हमारा अलग होता है। शरीर निरंतर बदलता रहता है। तो ये जो बदलाव है, ये भौतिक शरीर में होती है, इसको हम कहते हैं अधिदैव। जो जो भी चीजें हमारे शरीर से संबंधित है, ये जो बदलाव है जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये जो शरीर, नए नए शरीर हमको मिलते रहते हैं, इसको कहते हैं क्या? अधिभूत। क्या कहते हैं? अधिभूत। भौतिक अभिव्यक्ति यानी अधिभूत कहते हैं। फिर भगवान का विराट स्वरूप जिसमें सूरज, चंद्रमा आदि सभी देव आते हैं, उनको कहते हैं अधिदेव। क्या कहते हैं? अधिदेव। और प्रत्येक प्रत्येक इंसान के भीतर स्थित परमात्मा, वो कौन है? वो यज्ञ के स्वामी है। वो कौन है? यज्ञ के स्वामी है। तो अर्जुन ने पूछा था ना, बताइए प्रभु यज्ञ का स्वामी कौन है? तो भगवान कहते हैं, यज्ञ का स्वामी कौन? मैं, परमात्मा के रूप में जो सभी के दिल के भीतर वास करता हूँ, मैं ही यज्ञ का स्वामी हूँ, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु बोलते हैं, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति समाधव मदभावम याति नास्तय यत्र संशयः। भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने जीवन के अंत में मेरा स्मरण करके मुझे ध्यान में रखते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मुझको प्राप्त कर जाता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है। तभी एक प्रसंग आता है, एक समय की बात है कि जब जितने भी पांडव हैं,
सभी लोग कहाँ पे थे? वनवास में थे और इनका अज्ञातवास स्टार्ट होने वाला था। 12 वर्ष का इन्होंने वनवास पूरा कर लिया था और इनका 1 साल का अज्ञातवास स्टार्ट होने वाला था। तो उसी समय जंगल में सभी पांडव थे और इनको जल पीने की इच्छा हुई, ठीक है? तो जल पीने के लिए युधिष्ठिर ने कहा मतलब सहदेव से कहा कि जाओ पास में कुंड है, वहाँ से जल भर के लाओ, हम सब पिएँ। तो सहदेव वहाँ पे गए। जब सहदेव गए, तो वहाँ पे एक आवाज़ आई। वो आवाज़ थी धर्मराज की, जो कि वहाँ पे यक्ष रूप में आए थे, पांडवों की परीक्षा लेने के लिए। तो आवाज़ आई वहाँ पे कि कौन है? क्या चाहते हो? और यहाँ पे बिना परमिशन के, बिना आज्ञा के आप जल कैसे भर रहे हैं? तो वहाँ पे जो सहदेव था वो उसने कहा कि ये कुंड सभी का है। हम सभी को प्यास लगी है इसलिए हम जल भर रहे हैं और हमें किसी की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो सहदेव ने जल भरा, जैसे ही जल भरा उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि यक्ष ने कहा था अगर तुम बिना परमिशन के जल भरोगे, तुम्हारे प्राण हड़ लिए जाएँगे। तो धर्मराज यानी यमराज स्वयं थे वहाँ पे, उन्हीं को धर्मराज बोला जाता है। तो यक्ष के रूप में परीक्षा लेने आए थे। तो जब तक सहदेव की मृत्यु हो गई, फिर जब सहदेव नहीं रहा, तो जब बहुत देर तक सहदेव नहीं आया, तो युधिष्ठिर ने नकुल को कहा कि जाके देखो क्या दिक्कत है। तो जब नकुल वहाँ पे गए, सहदेव को मरा हुआ देखा, तो वहाँ पे ललकारा, कौन है जिसने मेरे भाई का ये हाल किया है? तो यश प्रकट हुए मतलब कि आवाज से और उन्होंने कहा कि मैंने किया है और इसने बिना परमिशन के जल लेने की इच्छा की, इसलिए मैंने इसका वध किया है। तो नकुल ने भी वही गलती की, बिना परमिशन के जल लेना चाहा, उसकी भी मृत्यु वैसी ही हो गई। फिर भीम गया, अर्जुन गया, सभी के सभी चारे लोग इस प्रकार से मृत्युशैया में लेट गए। फिर आखिरी में युधिष्ठिर आया। जब वो आए तो देखा कि चारों भाई उसके मरे पड़े हैं। तब उसने बोला कि हे अदृश्य शक्ति, जो भी हो, आप कौन हैं? मेरे सामने प्रकट होइए और क्यों आपने मेरे चारों भाइयों का वध किया है, इनकी मृत्यु किस कारण हुई है, मुझे बताने का प्रयास करें। क्योंकि युधिष्ठिर भी धर्मराज हैं, स्वयं यमराज के ही अंश अवतार हैं। तो इन्होंने जान लिया कि कोई ऐसी शक्ति है जिसके कारण मेरे चारों भाइयों की मृत्यु हुई है। नहीं तो चारों भाई इतने पराक्रमी हैं, किसमें जो शक्ति है इनको मारने की? तो युधिष्ठिर ने कहा कि आप बताइए क्या दिक्कत है? क्यों आप मेरे भाइयों को मारा? तो यक्ष महाराज प्रकट हुए और उन्होंने सारी कथा कह सुनाई। युधिष्ठिर ने कहा कि आप मैं आपसे आज्ञा माँगता हूँ। जो भी आप आज्ञा देना चाहें मैं वही करूँगा। तो यक्ष कहते हैं मैं आज्ञा अवश्य दूँगा, परंतु मेरे कुछ प्रश्न हैं, उसके उत्तर तुम दे सको। अगर दे सकोगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे आप जल भर लीजिए। तो युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, बिल्कुल हाँ, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूँगा। तो उसके बाद यक्ष ने एक-एक करके सभी प्रश्न पूछे। जिसमें से एक प्रश्न था कि युधिष्ठिर बताओ, इस जगत की सबसे आश्चर्यमय चीज़ क्या है? सबसे ज़्यादा सरप्राइज़िंग चीज़ क्या है? ये यक्ष महाराज पूछते हैं। सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ चीज़ क्या है? ये दुनिया में परम आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर बोलते हैं, हे यक्ष महाराज, सुनिए, इस संसार में हर किसी की मृत्यु एक निश्चित समय में होती है। हर किसी के परिवार में किसी न किसी की मृत्यु होती है। हर कोई शमशान जाता है, देखता है कि एक पार्टिकुलर समय में हर किसी की मृत्यु होती है। वो भी जानता है कि उसकी मृत्यु भी होनी आवश्यक है, उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। परंतु हर व्यक्ति इस प्रकार जीता है कि वो कभी मरने ही नहीं वाला है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। वो जानता है उसकी मृत्यु होनी है, उसके पूर्वजों की मृत्यु हुई है, उसकी मृत्यु होगी, परंतु वो जीता ऐसा है कि जैसे उसकी कभी मृत्यु ही नहीं होने वाली। इस पूरे संसार का सबसे परम आश्चर्य ये है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि हम सब जानते हैं कि हम सबकी मृत्यु होने वाली है, सभी की, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, इवन चींटी से लेकर हम मनुष्य तक सब जानते हैं सबकी मृत्यु होनी है। परंतु हम व्यवहार ऐसा करते हैं कि हम सदा जीने वाले हैं। अब हमेशा पैसों के पीछे, हमेशा फेम के पीछे, पॉपुलैरिटी के पीछे भागते रहते हैं कि हम हमेशा रहने वाले हैं, हमेशा ही सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये सब ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है जीवन यापन के लिए, लेकिन जीवन यापन तक ठीक है ना, जीवन यापन तक ठीक है। लेकिन हमारी इच्छाएँ तो खत्म ही नहीं होती। हम 1 बीएचके फ्लैट लेते हैं तो 2 बीएचके का इच्छा करते हैं, 4 बीएचके लेते हैं तो उसके आगे का इच्छा करते हैं। हमेशा सबसे कंपेयर करते रहते हैं। कहाँ जाके ये इच्छाएँ खत्म होंगी हमारी? कहीं तो रुकना पड़ेगा ना। भगवान कृष्ण यही कहते हैं, संतोष के अंदर, संतोष की भावना जिसके अंदर होती है, वही मुझे प्राप्त कर पाता है। मन कैसे कंट्रोल में आएगा?
जब तक संतोष मन में नहीं रहेगा, जब तक हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करके जो इंद्रिय विषयों में लगा हुआ है, उसको जब तक कंट्रोल में नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी इच्छाओं को वश में नहीं कर सकते। जब तक इंद्रिय तृप्ति करते रहेंगे, भगवान की भक्ति भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सारा सारा ध्यान तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर है। जैसे हमेशा हम जिंदा रहने वाले हैं, हम पूरे धरती पे भूमि खरीद के वहां पे अपना घर खरीदना चाहते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए। हम अपने लिए कुछ नहीं करते, दूसरों को दिखाने के लिए, देखो तुमसे बड़ी गाड़ी हमारे पास है, तुमसे बड़ा घर मेरे पास है, तुमसे बड़ा ये चीज मेरे पास है, हम तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा तुमसे ज्यादा पोस्ट वाले हैं, ज्यादा अमीर है, सब कुछ दूसरे को दिखाने के लिए। ये जीवन क्या है, इसलिए मिला है क्या? दूसरे को दिखाने के लिए क्यों मिला है जीवन हमको? यूं ही जानवरों की तरह जो जानवर काम करते हैं वही हम भी करते हैं, खाते पीते सोते हैं और अपने जीवन के लिए स्ट्रगल करते हैं। वो स्ट्रगल करते हैं, हम कमाते धंधा में कमाते हैं। क्या अंतर है हमारे उनमें? कोई अंतर नहीं है। हम भी जानवर की तरह ही जी रहे हैं, बस हम थोड़ा जो भी करते हैं सोफिस्टिकेटेड वे में करते हैं, थोड़ा एडवांस वे में करते हैं। बाकी कर तो वही जानवरों वाले काम रहे हैं। कौन सा डिफरेंस काम कर रहे हैं? कोई तो अंतर होना चाहिए। भगवान ने हमको इतनी बड़ी बुद्धि दी है, हमको मानव तन दिया है, तो मानव तन के बजाय हमको पशु तन दे देते। मानव तन देने की क्या आवश्यकता थी प्रभु को? दो हाथ दो पैर सब कुछ देने की क्या आवश्यकता थी? अपना स्वरूप श्याम सुंदर का प्रभु का जो हमारा रूप है, वही श्याम सुंदर का रूप है, भगवान कृष्ण का रूप है। क्यों उन्होंने मुझे अपना स्वरूप दिया? खाने पीने के लिए, सोने के लिए। क्यों? क्योंकि इस मानव तन के थ्रू भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। इस मानव तन के थ्रू भगवान को जान सकते हैं, भगवान को पहचान सकते हैं। पशु योनि में भगवान को नहीं जान सकते, भगवान को पहचान नहीं सकते। 83,99,999 ऐसी योनियां हैं जिसमें भगवान को हम नहीं जान सकते। सिर्फ एक मनुष्य ऐसी योनि है जिसमें भगवान को जान के हम अपना उद्धार कर सकते हैं। अरे देवता लोग भी इस मानव तन के लिए तरसते हैं, वे भी सोचते हैं मानव तन मिल जाए तो स्वर्ग लोक से मुक्ति पाके भगवत धाम को जाएं, लेकिन उनको भी मानव तन नसीब नहीं है। हम जैसे भाग्यवान लोगों को इस पूरे ब्रह्मांड में कई ऐसे जीव हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मनुष्य है जो भगवान का कृपा पात्र है, और हम इस मानव तन का यूज नहीं करते, मिसयूज करते रहते हैं। कहते दुख की बात है। भगवान ने हमें मनुष्य तन इसका उपयोग करने के लिए दिया है, दुरुपयोग करने के लिए तो नहीं दिया है। और अभी तक तो हम दुरुपयोग ही करते आ रहे हैं, भौतिक चीजों में लगे हुए हैं, जिसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है, उन चीजों में हम लगे हुए हैं। क्या 24 घंटे में 1 2 घंटा 3 घंटा भगवान के लिए नहीं निकाल सकते? इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं क्या हम लोग? हम जानते हैं मृत्यु निश्चित है हमारी, फिर भी हम ऐसे क्यों जीते हैं कि हम कभी नहीं मरने वाले? अरे कुछ ऐसा कर जाए कि हमारा जीवन सुधर जाए, हमारा जन्म सुधर जाए। अवश्य करना चाहिए हम सबको, क्योंकि अब के पास समय नहीं है। कली काल में फिर कैसा समय आएगा कोई नहीं जानता। अभी ऐसा समय है, इससे पहले भी समय नहीं था। जब आक्रांताओं ने भारत पे हमला किया था, उस समय भी ऐसा समय नहीं था कि भगवान को प्राप्त किया जाए। आजादी के बाद से लेकर अभी तक ऐसा समय है, आगे पता नहीं कैसा समय रहेगा, हम नहीं जानते, लेकिन ये समय अनुकूल है। इस समय की हुई भक्ति भगवान को प्राप्त करवाएगी। ये हमारे समय हमें भगवान तक ले जा सकता है, इसको नहीं खोना है। इसलिए भी हमें भगवान की भक्ति निश्चित रूप से करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज का हमें एकदम बराबर ध्यान रखना चाहिए। और यही चीज युधिष्ठिर भी कर रहे हैं कि हम जानते हैं मृत्यु हमारी होनी है, परंतु हम जीते इस प्रकार है कि हम कभी मरने वाले नहीं है। इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य यही। ठीक है, तो भरत महाराज की कहानी तो मैंने आपको सुनाई थी, एक बार और आपको सुना देते हैं कि भरत महाराज जिनके नाम पर भारत राष्ट्र पड़ा था, तो एक समय वो जंगल में यज्ञ कर रहे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे, कि भगवान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने राजपाट छोड़ दिया था और भगवान की भक्ति करने आ गए। यानी उन्होंने देखा कि एक हिरण अपने पेट में बच्चा लिए नदी की ओर दौड़े जा रही है, और एक सिंह यानी शेर उसके पीछे लगा हुआ है। तो जैसे ही शेर ने उस हिरण पर झपटा, तो हिरण को मारा, और हिरण के जो पेट से जो बच्चा था वो नीचे गिर गया, और और शेर उस हिरण को लेके चला गया। तो भरत महाराज ने देखा, उस हिरण के बच्चे को उठाया, फिर उसका कई समय तक उनको पालन किया, उनको हमेशा अपने साथ रखते थे। भगवान की भक्ति करने आए थे, उनको छोड़ के हिरण हिरण करने लगे। सुबह सुबह उठ के हिरण को नहलाते धुलाते, हिरण को भोजन की व्यवस्था करते, सब कुछ हिरण के लिए। जैसे आज के समय में इंसान भगवान को छोड़ के कुत्ते के पीछे लगा रहता है ना,
कुत्ता, मेरा कुत्ता सुबह-सुबह घुमाने ले जाएगा, मॉर्निंग वॉक कराने ले जाएगा, फिर उसको खिलाएगा, पिलाएगा, ब्रश कराएगा, पता नहीं क्या-क्या करते रहते हैं सब कुत्ते के साथ। उसके बाद भोजन कराएगा और अपनी गाड़ी में घुमाएगा, है ना? तो इस प्रकार से रिश्ता भरत महाराज का हो गया था हिरण के साथ कि भगवान को छोड़ के भगवान को छोड़ के, भगवान की भक्ति छोड़ के इस प्रकार से काम कर रहे थे भरत महाराज। एक समय हिरण चला गया जंगल में। जब हिरण जंगल में चला गया, बड़ा हो गया था चूँकि तो जंगल में जाएगा ही। तो जब हिरण जंगल में चला गया, तो इनको बहुत चिंता होने लगी कि अब मेरा हिरण कैसा होगा? उसको कहीं सिंह मार के खा तो नहीं गया? क्या खाता होगा? क्या पीता होगा? हमेशा उन्हीं की चिंता में लगे रहते थे। और ऐसा करते-करते उनका अंत समय आ गया। जब अंत समय आया, तो उनको अंत में हिरण का ध्यान आया। तो कहा जाता है कि जैसी अंत गति मति होती, वैसी हमारी गति होती है। अंत समय में जो हमें याद आता है, वही हमारी गति होती है। अंत समय में अगर परिवार हमारे ध्यान में आता है, तो निश्चित रूप से हम उसी योनि में जन्म लेते हैं, मनुष्य योनि में नहीं। परिवार में कहीं नाग-नागिन बन जाएँगे, कहीं वहीं चींटी ऐसे छोटे-मोटे जीव बन जाएँगे। अगर हमारे ध्यान में भगवान का नाम रहता है, तो निश्चित रूप से हम शरीर को छोड़ के भगवान के धाम की ओर अग्रसर हो जाते हैं। यही अगर हमारे ध्यान में कोई पशु होता है, तो उसी की योनि हमें प्राप्त होती है। तो जैसा हमारा ध्यान रहता है मरते समय, वैसी हमको योनि प्राप्त होती है। इसलिए कहा जाता है निरंतर हमको भगवान का जाप करते रहना चाहिए, कि शायद हमको भगवान का नाम याद आ जाए। क्योंकि ऋषि मुनि अपना पूरा जीवन भगवान की तपस्याओं में लगा देते हैं, तब भी उनको भगवान का नाम याद नहीं आता। हम तो भगवान को कभी याद ही नहीं करते। तो कोशिश करना चाहिए कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते रहें, निरंतर जाप करते रहें। जब तक श्वास है, तब तक हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते रहें। जब तक करते रहेंगे, निश्चित रूप से एक बार अवश्य हमारे जीवन में जब हमारी मृत्यु होगी, तो निश्चित रूप से भगवान का नाम हमको याद आएगा। तो भरत महाराज के साथ भी यही हुआ, उनको हिरण का ध्यान आया, सो उनकी अगले जन्म हिरण के रूप में हुआ। अब भगवान की कृपा थी कि इनको हिरण के रूप में सब कुछ याद था कि उसने पिछले जन्म में क्या-क्या पाप किया, क्या गलती हुई इनसे। फिर वे जाके साधु सन्यासियों के आश्रम के बाहर वहाँ पे कथाएँ होती थी, वहाँ पे जाके सुनते थे कथाएँ। और जब इनके हिरण शरीर में मृत्यु हुई, तो उसके बाद इनका जन्म जड़ भरत के रूप में हुआ। और जब जड़ भरत के रूप में हुआ, तो भी इनको सब कुछ याद था। इसलिए जड़ भरत मतलब वो कुछ बोलते नहीं थे, सिर्फ भगवान की भक्ति करते थे। वो जानते थे कि अब मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा जिससे मेरा जीवन बिगड़ जाए। तो यहाँ पे भगवान की भक्ति किए और अंत समय में भगवान की शरण में गए और अंत समय में भगवान ने इनका कल्याण कर दिया। तो राजा भरत की 3 जन्मों की कथा आती है और इन्हीं के नाम पे भारत राष्ट्र भूमि का नाम पड़ा। ठीक है? फिर आगे श्लोक नंबर 6 में भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होगा। जैसे मैंने अभी बोला, जिस जिस भाव को मनुष्य स्मरण करेगा, उस भाव को मनुष्य प्राप्त होगा मरते समय। ठीक है? फिर आगे भगवान क्या बोलते हैं श्लोक नंबर 7 में, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा स्मरण करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के लिए के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे भगवान बोलते हैं, अर्जुन, इसलिए तुम्हें सदा ही मेरा कृष्ण रूप में स्मरण करना चाहिए और सदैव मेरी भक्ति करनी चाहिए और अपने कर्तव्य को भी पालन करना चाहिए। तुम्हें युद्ध करो और अपनी बुद्धि और मन को मेरे श्री चरणों में स्थित कर दो और निश्चित रूप से मैं तुम्हें वादा करता हूँ, तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर पाओगे। तो भगवान इस माध्यम से हम सबको संदेश देते हैं कि हम सभी को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, अपना ड्यूटी करना चाहिए। भगवान को याद करके अकर्म करना चाहिए। अपना मन, बुद्धि सब कुछ भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दे। अपना कर्तव्य करो, भगवान को याद करते रहो। निश्चित रूप से अंत समय में भगवान की याद अवश्य आएगी और हम भगवान को अवश्य प्राप्त कर सकेंगे। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ये भगवान स्वयं चैप्टर 8 श्लोक नंबर 7 में यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर आगे भगवान बोलते हैं श्लोक नंबर 8 में, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिन्त्य चिंतयन्। तो भगवान बोलते हैं श्लोक नंबर 8 में, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य प्राप्त करता है। तो भगवान कहते हैं, हे पार्थ,
जो व्यक्ति निश्चित रूप से और निरंतर अपने मन से मेरा भजन करते रहता है, मुझे याद करते रहता है, निश्चित रूप से इस जन्म के बाद वो मेरा दिव्य धाम अवश्य प्राप्त करता है, उसकी मुक्ति अवश्य होती है। अब एक कहानी आती है अजामिल की, बहुत अच्छी कहानी है अजामिल की। अजामिल एक भगवान का भक्त होता है, लेकिन एक समय जंगल में भगवान की तपस्या कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी नज़र एक वेश्या पे जाती है, ठीक है? देखता है कि वेश्या किसी पुरुष के साथ संबंध बना रही है, तो उनके मन में जो है विकार उत्पन्न हो जाता है। भगवत प्रेम की जगह अब सांसारिक सुख पाने की इनकी इच्छा होती है। तो ये जाके इनकी शादी हो जाती है, शादी कर लेते हैं। इनके बच्चे होते हैं और इनके जो सबसे छोटे पुत्र है, ठीक है? इनका जो सबसे छोटा पुत्र होता है, अजामिल का सबसे फेवरेट होता है, सबसे प्यारा पुत्र होता है। तो चूँकि ये भगवान के भक्त थे कवि, तो इन्होंने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। और हम इतना प्यारा पुत्र था, हमेशा बुलाते थे, नारायण कहाँ हो? नारायण कहाँ हो? नारायण बताओ कहाँ हो? कहाँ चले गए? हमेशा नारायण नारायण पुकारते थे। जीवन भर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सांसारिक कर्म किया, अधर्म किया, भगवान को याद नहीं किया। कुछ समय के लिए भगवान को याद किया था, लेकिन उसके बाद भगवान को छोड़ ही दिया। हाँ, लेकिन अपने पुत्र का नाम नारायण रखे थे, तो नारायण का नाम हमेशा लेते रहते थे। अब देखिए भगवान के नाम लेने का कितना फल है, वो आप देखेंगे। तो जब भगवान का नाम लेते रहते थे और जब इनका अंत समय आया, मृत्यु पास आई इनकी, तो यमराज के दूत इनको लेने आए और एट द सेम टाइम भगवान कृष्ण के दूत भी इनको लेने आए। तो जब यमराज इनको लेने आए, तो इनकी जब मृत्यु होने वाली थी, तो अंत समय में इन्होंने पुकारा ना अपने बेटे को, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मेरी रक्षा करो, और इनके प्राण निकल गए। तो जैसे प्राण निकले, तो उस जीवात्मा को यमदूत अपने पास में बांध के यमलोक ले जा रहे थे। तो तभी भगवान कृष्ण के दूत आए और उन्होंने कहा, ठहरो, कहाँ ले जा रहे हो इसको? ये यमलोक जाने का अधिकारी नहीं, ये गोलोक जाने का अधिकारी है, छोड़ दो इसको। तो यम के दूतों ने कहा, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये महापापी मनुष्य है, इसने कभी भगवान का ध्यान, इसको क्यों बचा रहे हैं आप? ये यमलोक जाने लायक है, यमराज ने आज्ञा दी है मुझे। तो तूने यमराज से पूछा कि हे धर्मराज, ऐसी ऐसी बात हुई है, अब यहाँ से देवलोक आए हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं। यमराज यमदूतों से बोलते हैं, जहाँ पे भगवान कृष्ण के दूत स्वयं उपस्थित हो, वहां तुम्हारा कोई काम नहीं है, वापस आ जाओ। यमराज का कोई काम नहीं है, यमदूत यमराज सिर्फ और सिर्फ पापिष्ट व्यक्ति के लिए है, पुण्यात्मा के लिए नहीं, और वापस आ गया। पूछा कि इसने तो जीवन भर पाप किया है, तो फिर इसको ये गति क्यों मिल रही है? क्योंकि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, उसी को ये सारी चीजें। भगवान के दूतों ने कहा, अंत समय में मरते समय इसने नारायण नाम लिया था। तो यमदूतों ने कहा, अरे क्या बात कर रहा है, इसने तो पुत्र का नाम लिया था, बेटे का नाम लिया था नारायण। तो यमदूत कहते हैं, नारायण इसके पुत्र का नाम तो अभी पड़ा है, मेरे भगवान का नाम चलेगा, अंत समय में उसकी गति निश्चित है। ऐसा भगवान कृष्ण तो स्वयं कहते हैं, स्वयं उन्होंने गीता में कहा है। तो यहाँ पे एक भाव आता है, क्योंकि ये भगवान का भक्त था, तो इसके मन में ये भगवान का नाम आ गया। और इसने अपने पुत्र का नाम रखा था, बेटे का नाम रखा था, इसलिए भी इसका नाम, अपने बेटे का नाम इसके जबान पे आ गया। आपको नाम पे रखते थे, अपना भी नाम भगवान के नाम पे सभी लोग रखते थे, जिससे अंत समय में, क्योंकि बेटों का ध्यान ज्यादा रहता है, अपने परिवार का ध्यान ज्यादा रहता है, तो अगर बेटे का नाम भगवान के नाम पे रखेंगे, तो अंत समय में उनका नाम याद आ ही जाता था। अपने बेटे को हर कोई पुकारता है, हर कोई अपने परिवार को, अगर भगवान का नाम अपने परिवारजनों का हो, भगवान का ही नाम हो, किसी का हरि हो, किसी का कृष्ण हो, अगर कोई एक भी नाम पुकार ले, तो उसका तो भगवान का नाम भूल ही गए, टीवी सीरियल पिक्चर में जो भी नाम है वो रख लेते। कल्याण होगा क्या हमारा? कभी नहीं। क्यों हमारे पूर्वज लोग इस तरह का नाम रखते थे कि मान लो गलती से भी हम भगवान को भूल गए, लेकिन अपने परिवारजनों को तो याद करेंगे, उनका नाम याद आ जाएगा, तो भगवान हमारा कल्याण कर देंगे। इसलिए सभी लोग इस चीज को याद रखें। इस समय में अगर हम जब भी आगे अपने जीवन में जाते हैं, तो निश्चित रूप से अपने संतानों का नाम भगवान के नाम पे अवश्य रखिएगा। इससे भगवान का भजन तो होता ही है, साथ में कभी अंत समय में अगर भगवान का ख्याल ना भी आए, तो परिवारजनों का भगवान, जैसे अजामिल की मृत्यु, ठीक है? तो हमेशा हमको भगवान से जुड़ा रहना चाहिए, एन केन प्रकारेण, जैसे भी हो भगवान से रिश्ता बनाए रखना है, भगवान को नहीं छोड़ना है। टीवी सीरियलों पिक्चरों के पीछे अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है। इनका काम अपने पथ से अलग करना, इनका काम ही है, एन केन प्रकारेण वो काम करते रहते हैं। जितने भी देवी देवता हैं प्रभु के ऊपर अनेक ऐसी प्रडिक्ट करते रहती हैं, हमें अपने पास से हटाते रहती हैं, परंतु ये हमें नहीं करना है। हमें सच्चे सनातनी होने के नाते इस फिल्मों को, इस टीवी सीरियलों को बहिष्कार करना चाहिए। इन टीवी सीरियल फिल्मों से हम तो बचपन में ये सारी चीज़ देखते थे, है ना? उस समय, तो ऐसी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। जब तक हमें एक सच्चा ज्ञान नहीं होता, इन टीवी सीरियल और पिक्चर वाले अपने तो कल्याण करते हैं, अपने तो नरक में जाते हैं, पूरे विश्व को ढकेल के नरक में ले जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें ऐसे टीवी सीरियल, ऐसे पिक्चरों का पहुँचाते हैं। आजकल हर दूसरा टीवी सीरियल देवी-देवताओं पे बन रहा है, हर दूसरा टीवी सीरियल पिक्चर कृष्ण के ऊपर बना दे रहे हैं, राम के ऊपर बना दे रहे हैं।
ज्ञान किसी को कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को ध्यान भटकाने के लिए, लोगों का मजाक उड़ाने के लिए बनाते हैं। टीवी सीरियल में नारद जी को कैसे दिखाया जाता है? एक जोकर की भांति दिखाया जाता है, हो रहे हो, एक इधर की बात उधर की उधर करते हैं। नारद जी किस ये है क्या? अरे नारद जी सभी के गुरु हैं। नारद जी अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो ये भगवान कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार हैं। इन्होंने नारद संहिता लिखी है, किस प्रकार से भक्ति उन्होंने प्राप्त की, दासी पुत्र होके। ये नहीं दिखाता है कोई दासी पुत्र होके संतों की सेवा कर करके उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। ये कोई महाराज से लेकर ध्रुव महाराज से लेकर पार्वती जी से लेकर कितनों के गुरु बने हैं, कितने लोगों को भगवान नारायण से मिलाया उन्होंने। ये नहीं दिखाता कोई। सिर्फ और सिर्फ हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए ये सब टीवी सीरियल और पिक्चर रखना चाहिए। हम हर उस चीज का बहिष्कार करें जो हमारे सनातन संस्कृति को डिस्टर्ब करने वाला है। इसलिए हमें अपने संस्कृति का पालन करना चाहिए। हम जो वेस्टर्न संस्कृति में रंग गए हैं उसको छोड़ के देसी संस्कृति लिए भगवान गंठी धारण करने से हम गवार हो जाते हैं। अरे सबसे मॉडर्न वही लोग हैं जो आज कंठी धारण करते हैं। कभी किसी अन्य धर्म के लोगों को देखा है कि वो अपने धर्म की चिन्ह को धारण करने में हिचकते हो? तो हम क्यों हिचक कहते हैं नास्तिक हैं? किसी और धर्म के लोग कह दें हम नास्तिक है तो उनकी क्या हालत होगी सब जानते हैं। हम कह देते हैं नास्तिक है। क्या बात करते हैं भाई? किस प्रकार कुछ नहीं, सब बेकार है। किस प्रकार की बातें चल रही है? ये सारी चीजें गलत, ठीक है? तो जितने भी टीवी सीरियल्स हैं, जितने भी आजकल के समय में, अगर ये रामायण को छोड़ दें या श्री कृष्ण को छोड़ दें या जो बी आर चोपड़ा के द्वारा बनाई गई महाभारत को छोड़ दें, ये 3 सीरियल को छोड़ दें, ये बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई थी। ऐसे पुरुषों का साधुवाद है जिन्होंने ऐसे सीरियल बना के पूरे देश में धर्म का प्रचार प्रसार बन रहा है। सब के सब बोकस है कि कुछ नहीं देखना चाहिए। सब के सब सिर्फ और सिर्फ धर्म को डैमेज करने के लिए बना रहे हैं। कुछ भी बना देते हैं, कोई भी सीरियल बना देते हैं। हम कह सकते हैं हमारे धर्म से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है, बहिष्कार करना चाहिए। चाहे आजकल के समय महाभारत हो, स्टार प्लस का, चाहे कृष्णा हो, कुछ भी भगवान के बारे में हमें टीवी सीरियलों से नहीं, अपितु कहाँ से जानना चाहिए? अपने ग्रंथों से। रामायण के बारे में जानना, रामायण पढ़िए, महाभारत के बारे में पढ़िए। टीवी सीरियल देखने की आवश्यकता नहीं है। टीवी सीरियल सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए होते हैं, ठीक है? तो इसलिए अपने जीवन में भगवान को शामिल करें। जीवन में कोई भी याद रखें कि आगे जाके जब भी हम परिवार बनाएँ, अपने संतानों हमारे सनातन संस्कृति को जीवित रखता है और इसके साथ-साथ हम भगवान का नाम और ज़्यादा ले पाते हैं, ठीक है? तो ये अजामिल की कहानी हुई और इस तरीके से अजामिल की गई है, ठीक है? तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? फिर आगे श्लोक नंबर का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुत्तम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता रहें। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। परम पुरुष का ध्यान यानी भगवान कृष्ण यानी मेरा ध्यान हमेशा मुझे सर्वज्ञ, सभी चीज़ जानने वाला, पुरातन चीज़ को नियंता, सभी चीज़ को कंट्रोल करने वाला, ठीक है? लघुत्तम से भी लघुतर, छोटे से भी छोटा चीज़ मैं चला रहा हूँ। सभी का पालन करता, चींटी से लेकर मनुष्य तक का पालन करता मैं हूँ। समस्त भौतिक बुद्धि से परे, जितने भी भौतिक संसार बुद्धि है, सांसारिक बुद्धि की कोई चिंता ना हो। नित्य पुरुष हमेशा रहने वाला, इस रूप में मेरी भक्ति करें। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक परिस्थिति से परे हैं। मैं सूर्य की भांति तेजवान हूँ, मैं सभी भौतिक। तो भगवान कहते हैं अर्जुन मेरी भक्ति कैसे करें? मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान मुझे सर्वव्यापी जानकर, मुझे पूरा और मुझे अचिंत्य जानकर, मुझे नित्य पुरुष जानकर मेरी पूजा करें। मेरा रूप तेजवान है, मेरी भक्ति करें, ठीक है? हम देख सकते हैं किस प्रकार से ब्रह्मा भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी का ध्यान करते हैं, किस प्रकार से शिव जी और माता पार्वती भगवान कृष्ण की कथा सुन रहे हैं, भगवान राम की कथा। जैसा भक्त देखिए कितना परम भक्त है, हर जगह सिर्फ और सिर्फ श्री राम कथा की, कृष्ण कथा की चर्चा करते रहते हैं और हर कल्प में। तो भगवान के परम भक्त हो तो शिव जी जैसा, वरना कोई ना हो। इतने परम भक्त एक एक पल भगवान की चर्चा करते रहते हैं, समाधि में भी भगवान को याद करते रहते हैं। बनने की कोशिश करनी चाहिए। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 40 में, अनन्यचेत्तः सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याः सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य यो। जो हमेशा मुझे बिना विचलित हुए याद करता है, उसके लिए भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहने के कारण हे पृथा के पुत्र मुझे प्राप्त करना आसान। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो व्यक्ति निरंतर रूप से मुझे बिना विचलित हुए मुझे हमेशा याद करते रहता है, तो उसके लिए वो व्यक्ति निरंतर मेरी भक्ति सेवा ही प्राप्त कर लेता है। जो हर समय, हर पल मेरी याद करते रहता है, हर पल मुझे स्मरण करते रहता है, तो हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त, भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 50 में, हे अर्जुन, मुझे प्राप्त करके जो भक्ति योगी है, ठीक है? अच्छा ये वाला स्लाइड सबको दिखाई दे रहा है? हाँ, अभी विजिबल है ना सभी को? अभी विजिबल है सभी को? अभी विजिबल है? एक बार कंफर्म कर दें। ठीक। तो भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 50 में कि मुझे प्राप्त करके
वहां पे पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो परम पुरुष मुझे प्राप्त कर लेता है, जिस प्रकार से वस्त्रालय में वस्त्र मिलता है, जिस प्रकार से भोजनालय में भोजन मिलता है, उस प्रकार से दुखालय में, ये दुखालय है, यहाँ पे दुख मिलेगा, हमारे कर्मों के फल मिलेंगे यहाँ पे। तो भगवान कहते हैं कि करता है, क्योंकि उसे दिव्य सिद्धि प्राप्त हो जाती है। श्लोक नंबर 64, यानी अगर हम बात करें आपका टॉप मोस्ट लोक ब्रह्मलोक की, वहां से लेकर जो नीचतम नीचे का लोक है, नर्क का द्वार, पाताल लोक, सभी के सभी दुखों के घर हैं, सभी के सभी दुख के घर हैं, जहाँ हर जगह जन्म मरण चलता ही रहता है। अगर घृणित काम करते हैं तो पृथ्वी लोक से गिर के अतल वितल सुतल में भी जा सकते हैं, और अगर उच्च काम करेंगे तो पृथ्वी लोक से ऊपर हम अलग लोकों में जा सकते हैं। वो सब हमारे कर्म पे निर्भर करता है। तो भगवान कहते हैं जो 14 लोक है ना, पाताल लोक से लेकर ब्रह्मा जी के लोक तक, उस सभी का सभी लोक दुखों का घर है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरा परम धाम है ना, उसको प्राप्त कर लेता है, वह व्यक्ति फिर कभी जन्म नहीं लेता। भगवान कहते हैं दुखों का घोर घर ये पृथ्वी नहीं, पृथ्वी के ऊपर 6 लोग, पृथ्वी के नीचे 7 लोग, सभी के सभी दुखों के घर हैं। परंतु जो मेरा परम धाम है, वो परम सुख का घर है, उसको जो प्राप्त कर लेता है, फिर उस ये दुखालय में जन्म नहीं लेता। ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। ठीक है, फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 17 से 19 में, हे अर्जुन, मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा के एक दिन की अवधि है 86 86 करोड़ 40 लाख वर्ष। जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है, जीव की यह भीड़ अस्तित्व में आती है, और ब्रह्मा की रात के आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। बार बार दिन आता है और प्राणियों का यह मेजबान सक्रिय होता है, और फिर से रात गिरती है हे पार, और वे असहाय रूप से घुल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रह्मा जी का दिन पहले आपको बताया था 86 करोड़ 40 लाख वर्ष होती है, और एक कल्प में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, एक कल्प में ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। ठीक है, तो एक कल्प के समान ब्रह्मा जी का दिन होता है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी के दिन में हम सब प्रकट होते हैं, और जैसे ही ब्रह्मा जी की रात्रि आती है, तो हम सब सर्वनाश हो जाता है हमारा। तो टोटल लगभग 36,500 कल्प है, ब्रह्मा जी का दिन आते रहता है, कल्प बीतते रहता है, और इस प्रकार से अगर हमारी मुक्ति नहीं हुई तो हम इस दुखालय में जन्म लेते रहते हैं। कई बार कल्पों कल्पों तक हमारा वास नरकों में होता है। कई बार ऐसे घृणित काम करते हैं तो कल्पों कल्पों तक वास हमारा नरक में होता है। उसके बाद कहीं जाके मानव तन मिलता है। हो सकता है हम भी कई कल्पों तक पाताल लोक में वास करते हो, नरकों में वास करते हो, कई यातनाएं भोगी हो। हाँ, निश्चित रूप से हम सभी ने भोगी हैं, तभी इस कलयुग में जन्म लिए हैं। लेकिन अब उन सारी पीड़ाओं से मुक्त होने का समय आ गया है। अब हम भगवान को याद करके उनको प्राप्त कर सकते हैं, और इस मौका को हमें नहीं खोना चाहिए। फिर भगवान बोलते हैं कि इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है, जो शाश्वत है, और ये इस अव्यक्त तथा व्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा और कभी ना नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तभी उसका नाश नहीं होता। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है। ये एक ऐसी प्रकृति है जो सदा शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है, और सभी प्रकार के पदार्थों से परे है। यह जो प्रकृति है, इसका कभी नाश नहीं होता। इस संसार का सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन उसका कभी नाश नहीं होता। वो प्रकृति मेरा दिव्य धाम है, मेरा दिव्य धाम सदा सर्वदा रहता है। ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा गोलोक चार्ट आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये गोलोक चार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है। इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, देखिए ये है भगवान कृष्ण का गोलोक धाम, सबसे उच्चतम लोक, जहाँ राधा और कृष्ण रहते हैं। और यहाँ पे जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने लीलाएं की थी गोकुल में, मैया जसोदा के साथ, नंद बाबा के साथ, और वो सारी लीलाएं वहां पे करते हैं, तो वहां पे नित्य प्रतिदिन लीलाएं होती रहती हैं। वहां पे भगवान बाल रूप में सदा ही माताओं को जो है बाल रूप में माताओं को आनंदित करते हैं, यौवन रूप में गोपियों को आनंदित करते हैं, भगवत रूप में भक्तों को आनंदित करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे भगवान का गोलोक धाम है। और यहाँ पे जो भी जाता है गोलोक में, भगवान का पार्षद बनता है, या भगवान के पार्षद के रूप में वहां पे भगवान की सेवा करता है, जो व्यक्ति गोलोक धाम को जाता है। फिर उसके नीचे जो जहाँ धाम आता है, ये दो धाम है, ये है अयोध्या धाम, यानी यहाँ पे श्री राम, यह भगवान का साकेत धाम है।
यहाँ पे श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी, है ना, यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे भी राम लला लीला करते रहते हैं, कौशल्या माँ के साथ, कैकई माँ के साथ, यहाँ पे सुमित्रा मैया के साथ, दशरथ जी, सभी लोग यहाँ पे लीलाएं करते रहते हैं। भगवान बालक लीला करते रहते हैं सीता की जी के साथ, यहाँ पे राज सिंहासन पर विराजमान रहते हैं प्रभु। और हम सब उन जितने भी पार्षद हैं सब उनकी भक्ति करते रहते हैं। तो ये अयोध्या धाम है, ठीक है। अब ये देखिए इसके नीचे क्या आता है कि ये जो भगवान है, ये सदाशिव लोक आता है यहाँ पे, ठीक है। ये अयोध्या के बाद और महाविष्णु है वो उनसे पहले आता है, ठीक है। तो सदाशिव लोक है, जो असली सदाशिव लोक है वो वहीं पे है, ये अयोध्या धाम के नीचे, ठीक है। और वहां पे शिव जी का वास वहां पे रहता है, सदाशिव का, उनका नाम है सदाशिव, ठीक है। अब भगवान कृष्ण के ही एक अंश है महाविष्णु। महाविष्णु कौन? ये है महाविष्णु। और इनके रोम रोम से सैकड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। जब ये सांस छोड़ते हैं तो सैकड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं, और ये जब सांस लेते हैं सैकड़ों ब्रह्मांड इनमें समा जाते हैं। तो अभी ये सांस छोड़ लिए हैं, तो इनके सांस छोड़ने से सैकड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए हैं। और हर ब्रह्मांड में क्या होता है, हर ब्रह्मांड में महाविष्णु जो है, यानी ये जो महाविष्णु है, ये हर ब्रह्मांड में गर्भोदक शाही विष्णु जी के रूप में प्रकट होते हैं, ठीक है। हर ब्रह्मांड में गर्भोदक शाही विष्णु जी के रूप में प्रकट होते हैं। और जब ये प्रकट होते हैं तो देखते हैं कि अरे ये ब्रह्मांड तो बहुत अंधेरा है और यहाँ पे कुछ है भी नहीं। तो इनके शरीर के एक पसीने से ये ब्रह्मांड आधा भर जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका ब्रह्मांड है, ये पूरा गोल ब्रह्मांड है आपका, ठीक है। तो ये ब्रह्मांड जो है भगवान गर्भोदक साई विष्णु जी के पसीने से, जो कि महाविष्णु के ही विस्तार हैं, तो ये आधा का आधा ब्रह्मांड ये समुद्र से भरा हुआ है। ये हमारा जो ब्रह्मांड भी है ना, ये आधा ब्रह्मांड समुद्र से भरा हुआ है, जिसका नाम है गर्भोदक शाही ओशियन। और वहीं पे गर्भोदक शाही विष्णु जी वहां पे शेष शैया पे लेटे हैं। और गर्भोदक शाही विष्णु जी के अंश ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं। इन गर्भोदक शाही विष्णु जी के कमल नाभि से कमल लाल निकलता है, वहां से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी से शिव जी आते हैं, और विष्णु जी स्वयं गर्भोदक साई विष्णु जी जो है क्षीरोदक साई विष्णु जी, यानी जो क्षीर सागर में, दूध के सागर में वास करते हैं लक्ष्मी जी के साथ, वो प्रकट होते हैं। और जो क्षीरोदक साई विष्णु जी हैं वो परमात्मा रूप में हमारे साथ वास करते हैं। और वे ही राम, वे ही परशुराम, वे ही जितने भी अवतार होते हैं भगवान विष्णु के, वो इस प्रकार से अवतार लेते हैं। और जब द्वापर युग आता है, सातवां मनवंतर, हर कल्प में सातवां मनवंतर 28वां चतुर्युग का जो द्वापर युग है, उसमें भगवान कृष्ण गोलोक धाम से अपने अंश को स्वयं अवतार लेते हैं भगवान, और स्वयं लीला करते हैं। बाकी जितने भी अवतार हैं वो श्री विष्णु जी के होते हैं, शिरूप दशाई विष्णु जी के अवतार होते हैं, जो कि क्षीर सागर में वास करते हैं, ठीक है। जो शिव जी हैं, हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी शिव ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, हर ब्रह्मांड में। हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी भी अलग होते हैं। जैसे ये ब्रह्मांड हमारा जो है, इस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी उनका 4 मुख है। कई ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी का 8 मुख है, कई ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी का 16, 32, कई ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी का 100, 1000, करोड़, इस तरह का मुख रहता है। लेकिन हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, उस ब्रह्मा जी का जो मुख है वो 4 मुख वाले ब्रह्मा है, ठीक है। और जो शिव जी हैं, जो कैलाश पर्वत पे पृथ्वी पर रहते हैं, कैलाश पे, वो रुद्र रूप में पृथ्वी पर रहते हैं। किस रूप में? रुद्र, इनका नाम रुद्र है। जो असली शिव जी हैं वो कहाँ रहते हैं? अयोध्या धाम के नीचे, उनका नाम सदाशिव है। असली कैलाश धाम वहां है, लेकिन उसका रेप्लिका पृथ्वी पर है कैलाश पर्वत। जिस प्रकार से गोलोक धाम है, वृंदावन वहां पे है, गोलोक धाम में वृंदावन है, उसका रेप्लिका हम अपने इस मथुरा वृंदावन में देख पाते हैं। जस्ट सेम वे में जो कैलाश धाम है, कहाँ पे? आपके अयोध्या से नीचे जो कैलाश धाम है, उसका रेप्लिका हम यहाँ पे देख पाते हैं। और यहाँ पे रुद्र रूप में शिव जी होते हैं, और इनका जो बाल का कलर है गोल्डन कलर का होता है। इस रूप में यहाँ पे शिव जी विराजमान होते हैं। तो यहाँ पे तीनों कार्य दिया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश को, जो कि तीनों गर्भोदक साई विष्णु जी के ही अवतार होते हैं, ठीक है। तो विष्णु जी जो सत्वगुण के तत्व में जन्म लेते हैं, ब्रह्मा जी तमो रजोगुण के, और शिव जी तमोगुण के, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्यभार सौंपा जाता है, विष्णु जी को सृष्टि के पालन का और सृष्टि की रक्षा का, और शिव जी को सृष्टि के संहार का कार्य सौंपा जाता है। तो इस प्रकार से पूरा संसार चलता है, ठीक है। इस प्रकार से संसार चलता है। ये ब्रह्मांड जब तक हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी की उम्र 100 वर्ष होती है,
और सोचिए एक ब्रह्मांड में 36,500 कल्प होते हैं, सैकड़ों ब्रह्मांड जो महाविष्णु के देह से निकलते हैं, तो कितने कल्प, कितने ब्रह्मा विष्णु महेश होते होंगे? सैकड़ों हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं हर ब्रह्मांड में, और सबको कंट्रोल करने वाले राधिका पति श्री कृष्ण हैं। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सृष्टि बनी है। थोड़ा थोड़ा समझ में आता होगा। ये जो गोलोक चार्ट है, आप इसको इस्कॉन से खरीद भी सकते हैं, इसका लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा। लगभग 800-900 रुपए का चार्ट आता है, बहुत बड़ा चार्ट है, आप अपने घर पे लगा सकते हैं। ठीक है, और डेली इसको आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा भी है पढ़ना, कि आप जान पाएंगे भगवान कृष्ण के अलग अलग लोक के बारे में, किस प्रकार से ब्रह्मांड बना है। बहुत अच्छा चार्ट है, आप अपने घर में लगाएंगे, आपका घर शुभ हो जाएगा। ठीक है, ये लिंक आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए भगवान कृष्ण की लीलाएं। ये भगवान यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से भगवान गैया चढ़ाते हैं। माखन चोरी करना होता है तो माखन चोरी करते हैं भगवान। देखते हैं किस प्रकार से मैया से छुप के भगवान माखन चोरी करते हैं। छकनी पे चढ़ के भगवान ऊपर से माखन उतारते हैं, और सिर्फ अकेले नहीं खाते, ग्वाल बाल के साथ पशु पक्षियों को भी पूछते हैं, और खासकर इनका प्रिय रहता है वानर। आप कभी भी वृंदावन जाएंगे तो देखेंगे बंदर बहुत मिलेंगे आपको, और जैसे ही आप वृंदावन में जाएंगे, आपका सब सामान बंदर छीन लेगा, चाहे अगर चश्मा पहने हो, मोबाइल पहने हो, कुछ ना कुछ छीन के भाग जाएगा। अब बंदर को जब तक आप फ्रूटी नहीं पिलाएंगे तब तक वो आपका सामान नहीं देता है। अगर कोई वृंदावन गया हो तो जानता होगा। तो वहां पे बंदर को फ्रूटी की सेवा देनी पड़ती है। तो वहां भगवान कृष्ण है, तो भगवान कृष्ण तो लीलाधर है, तो बंदर भी लीला करेंगे ही। तो वहां पे कोई अगर गया हो तो बहुत आनंद आता है वहां पे, है ना। तो वहां पे एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आप बंदर को कुछ देंगे नहीं तो आपका सामान छीन सकता है। उसके अलावा वहां पे कई चीज है, जैसे राधा कुंड है। जब हम परिक्रमा करते हैं गोवर्धन की, तो वहां पे राधा कुंड आता है। ठीक है, तो राधा कुंड में स्नान करना बहुत महत्व की बात होती है। ठीक है, राधा जी फिर से वहीं पे स्नान करती थी। ठीक है, तो कई तरह के वहां पे चीजें हैं। वहां पे गिरधारी जी का मंदिर है, और बहुत अच्छी चीजें हैं। अगर कोई गया हो तो बहुत अच्छा अनुभव आपको होता होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप ऐसे जगह जाएं, धाम जाएं, ऐसे तीर्थ स्थल में जाएं, वहां पे संत सेवा अवश्य किया करिए। 5 संतों को ही सही, लेकिन 5 संतों को भोजन अवश्य कराया करिए। ऐसे धाम में संतों की सेवा करने का बहुत फल मिलता है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे भगवान कृष्ण से प्रार्थना, एक बहुत अच्छी प्रार्थना है, सुनिएगा। कृष्ण तवेदीव पद पंकज पंजारानतम अद्यैव मे विशतु मानसा राजा हम सह प्राण प्रयाण समय कपः वाचा पिता कंठावरोधना विदाहु स्मरणम कुतासते। तो यहाँ पे एक प्रार्थना है भगवान कृष्ण की। हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दें। जैसे कि राजहंस कमल के फूलों को के तने में प्रवेश करता है, जब मेरा अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा पित्त और कफ की क्रिया में संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा। मुझे अपना ध्यान अवश्य लगाएं। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने जन्म के बारे में बताया, मृत्यु में भी बहुत कष्ट होती है। 40 लाख भिक्षु जैसे एक साथ डंक मारते हैं ना, तो ये पीड़ा हमको मृत्यु में होती है। मृत्यु के समय हमारा गला रुंध जाता है, कफ से पूरा का पूरा गला भर आता है, बोलने लायक हम नहीं रहते, सांस नहीं लिया जाता। उस समय भगवान का ध्यान स्वतः छूट ही जाता है। परंतु जो भगवत भक्त होता है, पूरे जीवन भगवान की भक्ति किया है, भगवान उसको अपना नाम याद दिला ही देते हैं। इसलिए भी हमको भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए, कि ऐसे समय में भगवान को याद करके हम इस शरीर को छोड़ सकें। ठीक है, तो इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि 4 चीज ऐसे हैं जिनको हमें त्यागने के लिए, जिनको हमें मुक्ति पाने के लिए भगवान की भक्ति करनी ही पड़ती है। इसलिए भगवान से हमेशा कहें, प्रभु अपने श्री चरणों में मेरी भक्ति को लगाएं, जिससे हम आपकी भक्ति करके आपको प्राप्त कर सकें। ठीक है, फिर आगे भगवान श्लोक नंबर 28 में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेदेषु यज्ञेषु तपस्यु चैव दानेषु यत् पुण्यफलम प्रदिष्टम अतेति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चादयम्। भगवान कृष्ण बोलते हैं, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को स्वीकार कर लेता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है, और अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। देखिए भगवान ने कितनी अच्छी बातें की है। हम संसार के पीछे भागते रहते हैं, संसार के भोगों के पीछे भागते रहते हैं। भगवान कहते हैं, जो मेरी भक्ति करता है,
उसे तो संसार का लाभ मिल ही जाता है, लेकिन अंत समय में मेरा धाम भी मिलता है। लेकिन जो सिर्फ संसार के पीछे भागता है तो संसार का लाभ तो उसे मिलेगा, मेरा धाम नहीं मिलने वाला। जैसे यहाँ पे ध्रुव महाराज की हम आपको एग्जाम्पल देना चाहेंगे। ध्रुव महाराज जी एक इच्छा से आए थे, इस इच्छा से आए थे कि उनको अपने पिता की गोद मिले और उनको उनका राज्य मिले। परंतु जब भगवान कृष्ण को उन्होंने देखा नारायण रूप में, तो उनकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई। उनकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि भगवान श्रीहरि आपके चरणों में मेरा समर्पण। भगवान ने कहा, हे ध्रुव, तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो, तुमने मेरी भक्ति की है, इसलिए इसका फल तुमको मिलेगा। तुम संसार में रह के समस्त सुखों का भोग करोगे और अंत समय में मेरे परम धाम को आओगे। तो संसार की अगर इच्छा करते ध्रुव, तो निश्चित रूप से भक्ति नहीं पाते, परंतु उन्होंने भक्ति की इच्छा की तो संसार का भी उन्होंने स्वाद लिया और भक्ति का भी उन्होंने स्वाद लिया। संसार का स्वाद सन्यासी बन के लिया और भक्ति का फल उनको ध्रुव लोक के रूप में मिला। जो भी व्यक्ति कृष्ण लोक को जाता है, ध्रुव लोक के चक्कर अवश्य लगाता है। इतना बड़ा फल है भगवान की भक्ति का। तो भगवान की भक्ति से तो सारी संसारिक चीजें स्वतः ही मिल जाती हैं, लेकिन संसार के पीछे भागेंगे तो भगवान की भक्ति कभी नहीं मिलेगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कौन है, कपिल मुनि महाराज। ये अपनी माता देवहूति को ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, इन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की थी। तो इन्होंने इनकी माता इनसे पूछती हैं कि बेटा मनुष्य शरीर क्यों मिला है, इसका क्या उद्देश्य है। तो कपिल भगवान समझाते हैं कि माता, ये मनुष्य शरीर खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है, ये मनुष्य शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। जिन्होंने हमारे शरीर दिया है उनको प्राप्त करके उनसे एकीकार होने के लिए ये शरीर मिला है। ऐसा कपिल भगवान कई चीजें बताते हैं माता देवहूति के लिए, जिनका विस्तार वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है। ठीक है, तो ये चीजें चैप्टर 8 में थी, यहीं पे समाप्त होता है चैप्टर 8। अब देखिए प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं यहाँ पे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठान को पार कर जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब व्यक्ति भक्ति करता है ना, तो उसे फिर जैसे क्या होता है कि कोई अगर 4 आश्रम पालन करता है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ये पालन करता है तभी वो व्यक्ति धर्म व्यक्ति कहलाता है, तभी उसकी मुक्ति होती है। परंतु यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वो चारों आश्रमों को स्वतः ही पार कर जाता है। उसको और कोई तरह के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, भक्तों की संगति आवश्यकता है। भक्ति तभी आएगी जब हम भक्तों के पैर पकड़ेंगे। ग्राह यानी मगरमच्छ को मृत्यु तब आई थी, तो उससे मुक्ति तभी मिली थी जब उसने परम भक्त गजराज के पैर पकड़े थे। उसी प्रकार से हमें तभी भगवान के बारे में मालूम चलेगा जब हम एक भगवत भक्त के शरण में जाएंगे, उनसे याचना करेंगे मुझे भगवान के बारे में बताइए। और वो परम भक्त जो भगवान को जानता हो, जो ऐसे उच्च पद पर बैठा हो, निश्चित रूप से आपको भगवान की तरफ ले जाएगा, भगवान के ज्ञान देगा, जिससे आप भगवान का नाम लेके उन तक पहुंच सकते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवद गीता के सार रूप में है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है, तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवद गीता पे तनी भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवद गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत ही हमें हमारे समस्त दुखों को काटने वाला है, और अगर हमें भगवद गीता समझनी है तो हमें भगवत भक्त से समझनी चाहिए, किसी भी धर्मियों से नहीं है। उससे समझनी चाहिए जो भगवान कृष्ण को जानते हो। भगवान कृष्ण का क्रम नहीं जानते वो आपको भगवद गीता क्या बताएंगे। इसलिए हमेशा से ही जो उनको फॉलो करते हैं उस संस्थान से ही भगवद गीता सीखनी चाहिए, अन्यथा नहीं सीखनी चाहिए, क्योंकि वही लोग हमें भगवान के बारे में सही चीज बता सकते। ठीक है, तो प्रभुपाद जी चैप्टर के बारे में करते हैं। आपकी कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, एक एक करके अपना हैंड रेज करके प्रश्न पूछिए, या आप लोग अपने प्रश्न चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, जिससे हम आपके एक एक प्रश्न को चैट बॉक्स में भी देंगे। ठीक है, आप हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में अपना प्रश्न को लिख सकते हैं। देखिए, एक सुरुचि माता जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और इस पे मैं थोड़ा रिप्लाई देना चाहता हूँ, तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। साईं बाबा ना तो कोई भगवान है, ना कोई देव है। हाँ, संत के रूप में मान सकते हैं अगर कोई मानना चाहे तो, ऋषि मुनि के रूप में मान सकते हैं, लेकिन ये भगवान नहीं है। जिस प्रकार से मंदिर बना के भगवान की तरफ पूजा होती है, भगवान नहीं, वो भगवान है ही नहीं। भगवान सिर्फ कृष्ण है।
अगर साईं बाबा भगवान होते तो हमारे शास्त्रों में लिखा होता, श्रीमद् भागवतम में 24 अवतारों के बारे में लिखा होता, सब कुछ लिखा होता, लेकिन नहीं लिखा है। क्या भगवान के 6 ऐश्वर्य उन पे लागू पड़ते हैं क्या? जो 6 ऐश्वर्य भगवान ने बताए थे, वही भगवान हो सकता है। भगवान सिर्फ कृष्ण है। अगर साईं बाबा भगवान है, तो फिर जैसे एक स्त्री के 2 पति नहीं हो सकते, तो भगवान 2 कैसे हो सकते हैं? भगवान सिर्फ एक है, कृष्ण। ना वो भगवान है, ना देव है। वो सिर्फ और सिर्फ हम अगर माने तो संत के रूप में मान सकते हैं उनको, ठीक है? अन्यथा उनको न भगवान का स्थान है, न देव का स्थान है। जिस प्रकार से हम उनके मंदिर में बैठा दिए हैं, श्री राम कृष्ण को नीचे रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ये सबसे गलत चीज है। कई लोग उनको गुरु भी बनाते हैं, न तो कोई परंपरा से आते हैं। 4 परंपरा वालों को हमें गुरु बनाना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, ये हम गलत कर रहे हैं बचपन से। सिर्फ और सिर्फ 4 परंपरा वाले लोग ही गुरु हैं। कृष्ण भगवान है और कोई नहीं। कृष्ण के अलावा कोई भगवान नहीं है। राम, कृष्ण, विष्णु, इनके अलावा कोई भगवान नहीं है। सबके सब देवी देवता हैं। ठीक है। और भी कोई प्रश्न है? एक हैंड रेज है, मैं पहले हैंड रेज ले लेता हूँ। हरे कृष्ण उषा माता जी, कोई प्रश्न है हरे आपकी? कृष्ण प्रभु जी। जी जैसे माता जी। आपने बताया कि हमें वो 4 जो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को, लक्ष्मी जी को और शिव जी को, 4 कुमारों को दिया था और उन्होंने अपने शिष्य को दिया था। हमें उन्हीं से ही ज्ञान लेना चाहिए, उन्हीं को ही। बिल्कुल बिल्कुल माता जी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो इनसे बिलोंग करते हैं, मतलब? माता जी, जब भी आप किसी ऐसे संस्थान के संपर्क में आती हैं या ऐसे गुरुओं के संपर्क में आती हैं, तो वो स्वयं आपको बताएंगे कि हम इस परंपरा से हैं। अगर मान लीजिए जैसे आप इस्कॉन से संपर्क में, जैसे मैंने आपको बताया कि इस्कॉन माधवाचार्य परंपरा से बिलोंग करते हैं, जिनको हम आपको वैष्णव गौड़ परंपरा बोलते हैं। वैसे कई ऐसे लोग हैं जो निम्बार्क परंपरा से बिलोंग करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो आपके रामानुजाचार्य परंपरा से। कई ऐसे लोग हैं जो विष्णु स्वामी परंपरा से इससे बिलोंग करते हैं। तो पहले किसी को भी गुरु बनाने से पहले पूछिए कि आप किस परंपरा से बिलोंग करते हैं। अगर वो इन 4 परंपराओं से बिलोंग करते हैं तो ठीक, अन्यथा उनको गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा दिया गया मंत्र कभी सफल नहीं होगा। जी माता जी। जी, एक और प्रश्न था। जैसे कि रामायण कथा में एक कथा सुनाई गई थी जी। कि जब विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे प्रभु, अब मुझे इस पृथ्वी लोक पे नहीं रहना है, हाँ जी। अब मुझे जाना है, अब मेरा कार्य पूरा हुआ। तो उन्हें भगवान ब्रह्मा जी बताते हैं कि अभी भगवान श्री राम जन्म लेंगे, तो आपको उनका गुरु बनना है। तो माता जी, विश्वामित्र जी नहीं तपस्या थे। कर। हाँ, विश्वामित्र जी तपस्या। नहीं थे। विश्वामित्र जी नहीं थे ये वशिष्ठ जी। हाँ, मुनि वशिष्ठ जी थे। अच्छा, सॉरी, वशिष्ठ जी। तो उन्होंने तपस्या की थी और उनके तपस्या में उन्होंने एक वरदान मांगा था भगवान ब्रह्मा जी से कि जो ये त्रेता युग है वो द्वापर युग से पहले ला दो, क्योंकि मुझसे अब इंतजार नहीं होता। नहीं, तो त्रेता युग तो माता जी द्वापर युग से पहले ही था। द्वापर युग का क्रम है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ऐसे ही आता है। पर मैंने ऐसे सुना था कथा में कि उन्होंने त्रेता युग पहले मांगा था, क्योंकि सतयुग, द्वापर युग पहले आता था त्रेता युग से। नहीं, ऐसा नहीं। और वैसे भी माता जी, श्री राम जी का अवतार 24वें चतुर्युग में हुआ था। 28वें चतुर्युग में कृष्ण जी का अवतार हुआ है। तो ये तो आपके ये 4 युग हर बार आते हैं। ठीक है। और श्री राम और कृष्ण का अवतार हर कल्प में होता है। कल्प में एक बार होता है। श्री राम जी का अवतार इस कल्प में 7वें मनवंतर के 24वें चतुर्युग के त्रेता युग में हुआ। श्री कृष्ण जी का अवतार 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में हुआ। तो ये कल्पा अवतार है माता जी। जैसे आपने बताया था कि अभी ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, और जब कुछ कथाएं आती हैं कि जिसमें ब्रह्मा जी के 5 मुख बताए हैं, जब ब्रह्मा जी ने एक शत्रुपा को अपने उससे पैदा किया था, तो उसकी तरफ वो मोहित होने लगे थे और भगवान शिव ने उनका एक शीश काट दिया था इसके चलते हुए, और उनको श्राप दिया था कि तुम्हारी पृथ्वी पे कभी पूजा नहीं होगी। देखिए माता जी, ब्रह्मांड कई है ना? ये कथा हो सकता है किसी और ब्रह्मांड की है, कि कई ब्रह्मांड है अलग अलग। हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के अलग अलग मुख हैं। हम जिस ब्रह्मांड में है, उस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी, उनका 4 मुख है। और उनकी पूजा इसलिए नहीं होती है क्योंकि उन्होंने सरस्वती जी को शामिल नहीं किया था, किसी और को पत्नी बनाया था, इसलिए उनकी पूजा नहीं होती है। सरस्वती जी ने उनको श्राप दिया था, तो इस कारण उनकी यहाँ पे पूजा नहीं होती है। ब्रह्मांड कई हैं, कई कथाएं हैं भगवान की, है ना? तो कई ब्रह्मांड है, सैकड़ों ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के अलग अलग मुख होते हैं। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, उस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के मुख 4 है माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्णा सुरुचि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा जी एक माता जी। क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि हम बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स बनते हैं, एनिमल्स बनते हैं, फिर हमें ह्यूमन लाइफ मिलता है। तो जी कर्म के अकॉर्डिंग हमें मिल जाता है। हाँ जी। तो इंसेक्ट्स जब हम होते हैं तो तब तो हमें बुद्धि होती नहीं है, तो फिर हम ह्यूमन लाइफ कैसे ले लेते हैं? मतलब कैसे हम फिर मनुष्य में आ जाते हैं जब हमें पता ही नहीं है कर रहा क्या है, हमें तो बस खाना है और मर जाना है, फिर दूसरे इंसेक्ट में चले जाना है। फिर माता जी ये सब भोग योनि है। हम लोग को 84 लाख योनि भोगनी पड़ती है। जिस भी रूप में, चींटी के फॉर्म में हो, कीड़े के फॉर्म में हो, मछली के फॉर्म में हो, जितने भी जीव हैं, उन हर एक जीव में हमें जाना पड़ता है। और हर एक जीव से एक एक पुण्य जब इकट्ठा होता है तो अब हमें मनुष्य तन मिलता है। 84 लाख योनि भोगनी ही पड़ती है। अब चाहे किसी भी योनि में जाना पड़े, 84 लाख योनि भोगनी पड़ती है, उसके बाद ही हमें मनुष्य शरीर मिलता है माता जी। ये भोग योनि, इसमें कर्म नहीं बनता, इसमें कर्म का कोई फल नहीं बनता। वो हमने जो मनुष्य जन्म में जो भी पाप किए हैं, जो भी भगवान को याद नहीं किया, जो भी ऐसे कर्म किए हैं, उसका फल हमें 84 लाख योनियों में कष्ट भोगत कर भोगना पड़ता है। वो भोग योनि है माता जी। उसमें ना तो कर्म का बंधन बनता है, ना तो कुछ होता है। ओके। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। कुछ प्रश्न चैट बॉक्स से ले लेता हूँ। चार कुमार परंपरा, प्रभु जी जी चार कुमार परंपरा आपका निम्बार्क चार परंपरा, ये चार कुमार परंपरा है। ठीक है, निम्बार्क चार परंपरा से कोई है तो बिल्कुल आप उनसे दीक्षा ले सकते हैं। कोई विष्णु स्वामी परंपरा से है तो बिल्कुल आप उनसे दीक्षा ले सकते हैं। कोई रामानुजाचार परंपरा से बिल्कुल आप उनसे दीक्षा ले सकते हैं। और कोई अगर वैष्णव गौड़ परंपरा से तो बिल्कुल आप उनसे दीक्षा ले सकते हैं। ये चार परंपरा के अलावा कहीं से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। कहीं से भगवान के बारे में जानना है तो इन्हीं चार परंपरा के गुरु से जानिए, उसके अलावा कहीं से जानने की आवश्यकता नहीं है। देखिए प्रभु जी, गोलोक चाट, ठीक है, एक बार मैं आपको गोलोक चाट के बारे में और बताता हूँ। देखिए गोलोक चाट क्या है आपका। ठीक है, देखिए सभी को गोलोक चाट दिखाई दे रहा है, क्या मैं कंफर्म करेंगे? अच्छा एक मिनट। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। गोलोक चाट में क्या होता है, सबसे ऊपर भगवान कृष्ण का लोक होता है। ठीक है, भगवान कृष्ण के लोक में राधा कृष्ण रहते हैं। ठीक है, वहां पे नित्य लीला भगवान की चलती रहती है। उसके बाद नीचे के लोक में आते हैं तो वहां पे श्री राम जी का अयोध्या धाम होता है। वहां पे भगवान श्री राम की लीला चलती रहती है। उसके नीचे आते हैं तो भगवान का कार्यालय होता है, ऑफिस होता है, जहाँ से भगवान सारे काम करते हैं। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं तो सदाशिव लोक होता है, जहाँ पे शिव जी का कैलाश पर्वत है। उसके नीचे आते हैं तो महाविष्णु जी होते हैं, भगवान कृष्ण के अंश, जो कि महाविष्णु जी के रोम रोम से सैकड़ों ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु जी होते हैं, जिनके पसीने से आधा ब्रह्मांड भर जाता है। उसी में लेट के महाविष्णु जी ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करते हैं और संसार का क्रियाक्रम चलता रहता है इसी तरीके से। तो ये आपके टोटल आपके गोलोक चार्ट है। और इसमें आपका 14 लोक होते हैं, पाताल लोक से लेकर सत्य लोक तक, जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं। ठीक है, तो ये गोलोक चार्ट आप मंगवा भी सकते हैं। ठीक है, ये आपको व्हाट्सएप पे लिंक मिल जाएगा, आप गोलोक चार्ट को मंगा भी सकते हैं। ठीक है, और कुछ प्रश्न ले लेते हैं। प्रभु जी, बाबा लोकनाथ तो भगवान नहीं, संत के रूप में मान सकते हैं अगर माने तो, भगवान नहीं है बाबा लोकनाथ, है ना। सिर्फ और सिर्फ राम कृष्ण विष्णु को ही भगवान मानिए, किसी को भगवान मानने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ कृष्ण की पूजा कीजिए, राम की पूजा कीजिए, और किसी की आवश्यकता नहीं। जैसे भगवान ने कहा ना, मेरी डायरेक्ट पूजा करो, दूसरे की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। वाया वाया मेरी पूजा करोगे तो कोई फल प्राप्त नहीं होगा। जिसकी पूजा करोगे उसी में मैं तुम्हारी आस्था स्थिर कर दूंगा। भूतों की पूजा करोगे, भूतों में तुम्हारी आस्था स्थिर करूंगा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, वापस पृथ्वी लोक पे लौट के आना ही पड़ेगा। लेकिन मेरी जिस दिन पूजा करोगे, मेरे धाम जाओगे, वहां से वापस लौट के नहीं आना है।
प्रभु जी सब एक ही है, वैकुंठ धाम कहें या गोलोक धाम कहें, साकेत धाम कहें, सब भगवान का ही धाम है। कोई इन धामों में कोई अंतर नहीं। भगवान के नाम का ही अलग अलग नाम है, भगवान के धाम का अलग अलग नाम। जैसे हमारा कई नाम होते हैं ना, वैसे भगवान के धाम का अलग अलग नाम है। गोलोक धाम कहे, साकेत धाम कहे, वैकुंठ लोक कहे, सब एक ही है। और कोई प्रश्न है तो हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग, या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रभु जी धाम एक ही है, भगवान का धाम। चाहे आप गोलोक धाम कहें, आप उनको वैकुंठ लोक कहें, चाहे साकेत धाम कहें, सब एक ही है, कोई अंतर नहीं है। भगवान का एक ही धाम है। हाँ, ये है कि वो जैसे आपका एक घर होता है, उसमें कई कमरे होते हैं ना, तो वैसे भगवान का धाम है ना, वैष्णव धाम। उसमें एक जगह साकेत धाम है, जिसमें राम जी सीता जी के रूप में वास करते हैं भगवान कृष्ण। एक जगह उसी के बगल में आपका गोलोक धाम है, जहाँ राधा कृष्ण के रूप में भगवान वास करते हैं। वहीं पे वैकुंठ धाम है, जहाँ लक्ष्मी नारायण के रूप में वास करते हैं। यही धाम है। एक पूरा घर है जिसको हम कहते हैं वैष्णव धाम। उस धाम में साकेत धाम है, वैष्णव धाम, साकेत धाम कह लीजिए, आप गोलोक धाम कह लीजिए, वैकुंठ धाम कर लीजिए, एक ही धाम है। सब एक ही है, नाम अलग अलग है, धाम एक ही है ना। अगल बगल है सब, है ना, ये कह सकते हैं। तो हम जिसकी पूजा करते हैं, श्री राम की पूजा करते हैं। विष्णु और महाविष्णु, देखिए प्रभु जी, महाविष्णु जो कि जिनके रोम रोम से, देखिए विष्णु तीन तरह के होते हैं। विष्णु भगवान तीन तरह के हैं। कृष्ण जी ने सबसे पहले महाविष्णु को उत्पन्न किया, और जिनके रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं। फिर उस एक ब्रह्मांड में वही महाविष्णु जी अपना विस्तार करके किसमें चले गए, गर्भोदक साई विष्णु में। हर ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए गर्भोदक साई विष्णु जी के रूप में। और वही गर्भोदक साई विष्णु जी जब विस्तार लेते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में विस्तार लेते हैं गर्भोदक साई विष्णु जी, है ना। और इस प्रकार से तीन विष्णु है, एक शिरोडक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु और महाविष्णु, तीन विष्णु है प्रभु जी। ठीक है, और कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। चलिए, कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन, चैप्टर नंबर 8। बहुत अच्छा चैप्टर था, बहुत सारी चीजें आपने सीखे भी होंगे यहाँ पे, भगवान के गोलोक के धाम के बारे में जाने होंगे। तो आई थिंक बहुत अच्छा लगा होगा आपको। ठीक है, तो फिर कल हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 9 के साथ। और इसको अच्छे से करिएगा, क्विज कंप्लीट कीजिएगा, और फिर चैप्टर नंबर 9 पढ़ के आइएगा, जो पीडीएफ वगैरह आपको शेयर किया जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।